नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यम नचिकेता संवाद यानी कि कठोपनिषद के दूसरे चैप्टर की दूसरी वल्ली को। हर चैप्टर में 2-2 वल्लियाँ हैं, तो अब हम दूसरे चैप्टर पे हैं और दूसरी वल्ली हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले जो भी वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं इस प्लेलिस्ट में आप उसको ज़रूर देखिएगा, शुरू से देखिएगा क्योंकि नचिकेता का मतलब क्या है? ये चीज़ें क्या हैं? क्या इनका मतलब है? ठीक है? ये सब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस मेटाफोरिक लैंग्वेज क्योंकि बहुत ही मेटाफोरिक लैंग्वेज में ये योग के तरह-तरह के साधन बताए गए हैं यहाँ पर। जो भी कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ कुछ इस तरीके से कही जाती हैं कि कुछ विद्वान और कुछ महान पुरुष ऐसे हो जाते हैं हमारे यहाँ, इस धरती पे कुछ ऐसे महान पुरुष पैदा हो जाते हैं कि जिनकी खूबियों को शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। तो उनकी खूबियों को बताने के लिए, उनकी योग शक्ति को बताने के लिए योग शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी खूबियों को आपके शारीरिक व्यवहार के माध्यम से बाहर नहीं रख सकती। वो आपके भीतर की बात है। क्योंकि वो आपके भीतर की बात है इसलिए उसको बताने के लिए, उसे जताने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, शब्दों के रूप में उसे नहीं बताया जा सकता। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में अलंकारों का, मेटाफर्स का, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उनका इस्तेमाल करके बात कही जाती है, ठीक है? तो लोग पैदा हुए थे, ठीक है? जैसे नचिकेता और यम का संवाद है, जिसमें नचिकेता की जो बात हो रही है, नचिकेता था, ठीक है? लेकिन नचिकेता और यम का जो संवाद है, उसमें यम कौन है? नचिकेता असल में है क्या? राइट? उसे नचिकेता क्यों कहा जाता था? ये सारी बातें बता करके उस नचिकेता नाम के बालक की महानता को, उसकी जो योग्यता है, उसको शब्दों में रखने की कोशिश की जाती है क्योंकि उसकी योग शक्ति को शब्दों में सीधे-सीधे नहीं कहा जा सकता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए ही अलंकारिक भाषा में बातें कही गई हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में हर जगह पे अलंकारिक भाषा ही इस्तेमाल हुई है। मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन जिसको कहते हैं, उसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मेटाफर्स जिनको कहते हैं, ऑल दीज़ थिंग्स हैव बीन यूज्ड वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, राइट? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं और आज के समय में हम और आप अपनी हिंदी भाषा से दूर हो चुके हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो कि मेटाफोरिक वे में लिखी जाती हैं, ये विधा, ये तरीका, ये स्टाइल हम भूल चुके हैं कि लिखने का एक स्टाइल ये भी था, समझने का एक स्टाइल ये भी था, ठीक है? उसी चीज़ को वापस रखने का प्रयास करता हूँ मैं अपने चालन चैनल के माध्यम से सो दैट ये चीज़ें आप तक पहुँच सकें, ठीक है? तो पिछले वीडियोज़ आप देख लीजिएगा सो दैट आपको नचिकेता का मतलब पता चले और 3 दिन तक नचिकेता ने जो यम के दरवाजे पर इंतज़ार किया था उनके वापस आने का, इसका पता चले आपको, राइट? ये क्या है? इन मेटाफोरिक लैंग्वेजेज़ इस मेटाफोरिक सेंटेंस का क्या मतलब है, राइट? उसमें त्रिरात्र यज्ञ के बारे में भी हमने शुरू में डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो ही आपको क्लियर होंगी। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि इसको आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कठोपनिषद में वाक़ई में इंटरेस्टेड हैं, तो इसी प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से लेकर के अब तक जितने वीडियो हैं वो सारे देख जाएँ, तभी आपको आनंद आएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है? क्योंकि ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है और पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड है हर चीज़। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हर जगह बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड है। बस दिक्कत ये है कि हम उसको एक हिंदी भाषा में लिखी हुई बात को एक कहानी की तरह सोच करके बस उसे छोड़ देते हैं। उस कहानी के पीछे के जो रूपक को, उसके मेटाफर को हम नहीं समझ पाते। तो उस मेटाफर को सामने रखने का प्रयास हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर की दूसरी वल्ली। ठीक है? इसमें सबसे पहला जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि उस अजन्मा का पुर 11 दरवाज़ों वाला है। अजन्मा कौन है? आत्मा। आत्मा यानी जो मुख्य ऊर्जा है इस ब्रह्मांड की। ऊर्जा के बारे में आपने विज्ञान में पहले ही पढ़ रखा है, ना तो ये पैदा होती है, ना ही ये नष्ट होती है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है? वही अजन्मा है। तो विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी किसी भी तरह की ऊर्जा, उसके बारे में ये तथ्य सही है। ठीक है? तो ये जो आत्मा जिसे कहा जाता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसे आज का विज्ञान क्या कहता है गॉड पार्टिकल कहता है, वो ऊर्जा का एक पुंज है, बिल्कुल इनफाइनाइट डेंसिटी का एक छोटा-सा पॉइंट था जिसे हम क्या कह सकते हैं? गॉड पार्टिकल कह सकते हैं। आज का साइंस उसे वही कहता है। जब उसमें एक्सप्लोजन हुआ तब जाकर के ये सारी चीज़ें बनी। कौन-सी सारी चीज़ें? हम, आप और साथ-साथ कौन-सी चीज़ें? हमारे भीतर रहने वाली भावनाएँ। ठीक है? हमारे भीतर रहने वाली भावनाएँ कुछ और नहीं है। ये जो एक्सप्लोज़न हुआ ना, ये जो पूरी की पूरी वेव आगे ट्रैवल करने लगी, क्योंकि सब कुछ वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में चला वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं, जो इस पूरे के पूरे नेचर में फैले हुए हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स की मदद से हमारे भाव, हमारे विचार, यानी वही छोटे-छोटे आवेशित कण, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स, वही हमारे
भीतर जो भावनाएँ हैं, उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसमें क्या किया जाता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट में बंदे की जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है? उसका कनेक्शन होता है और उसके अलावा उसके भीतर जो दिल की धड़कन है, उसको नोट किया जाता है। तो दिल की धड़कन तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि नर्वस सिस्टम में चार्जेस का एक्युमुलेशन नहीं बदलेगा। नर्वस सिस्टम ही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो जब नर्वस सिस्टम में चेंज होता है यानी चार्जेस चेंज होते हैं, चार्जेस का एक्युमुलेशन एक अलग तरीके से होता है, या तो उनका फैलाव होता है या फिर वो एक जगह पे एक नॉट बनाते हैं, तभी जाकर के आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और जब वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो एक विशेष प्रकार की जो है डिफरेंस आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है, जो नेचुरल आपकी एनर्जी थी, जिस प्रवृत्ति में आप रहते हो, वो आपकी नेचुरल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आपसे कुछ पूछा जाता है और आप झूठ बोलते हो, कुछ सोचते हो, तो उसी समय क्या होता है कि एक एनर्जी फ्लो बदलता है आपका चार्ज्ड पार्टिकल्स आवेशित कण जिसको हिंदी में कहते हैं, वो आपके अंदर एक एक्युमुलेशन, एक नॉट बनाते हैं। उस नॉट की वजह से जो एनर्जी चल रही थी नेचुरल फ्लो में आपकी प्रवृत्ति के अनुसार, वो एनर्जी क्या होती है? स्टक होती है। उसमें चेंज आता है। उसी चेंज को रिकॉर्ड करता है लाई डिटेक्टर टेस्ट जो मशीन होती है। ठीक है? वैसे ही जब हमारे भीतर किसी तरह की भावना उत्पन्न होती है, जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं कि हम उससे अपनी भावनाएँ जोड़ लेते हैं। जैसे किसी काम को किया, उससे भावनाएँ नहीं जोड़ी। ब्रश कर रहे हो तो कोई भावना उससे जोड़ते हो? नहीं। हर काम को जब आप ऐसे ही करते हो जैसे ब्रश करते हो, यानी करने के लिए बस कर दिया। मनुष्य हैं, शरीर है, कर्म तो करेंगे ही। जब बस ये सोच करके कोई कर्म अगर सामने आया और आपने उसे कर दिया, देन किसी भी तरह का चार्ज एक्युमुलेशन आपकी बॉडी में नहीं होता और आपके नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह के नॉट, एनर्जी नॉट को क्रिएट नहीं करता। आपका फ्लो नेचुरल बना रहता है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपने फ्लो को, अपनी एनर्जी फ्लो को नेचुरल बनाए रखने की करते हो, उतना ज़्यादा आप इस प्रकृति के साथ योग में आते चले जाते हो। और अंत में एक समय पर आकर के आपकी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल होकर के इस यूनिवर्स की एनर्जी, उसी की फ्रीक्वेंसी जो है, जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इस पूरे के पूरे नेचर की जो एनर्जी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ क्या हो जाते हो, ट्यून हो जाते हो। इसी को योग कहते हैं, ठीक है? और इसके साथ ट्यून होने के लिए जो काम आपको करना पड़ता है, जिस तरीके से आपको कर्म करने पड़ते हैं, उन कर्मों के करने के तरीके को ही यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नेचर से जो ले रहे हो, जिस तरीके से ले रहे हो, उसी तरीके से वापस करो। नेचर से कुछ भी लिया, क्योंकि कोई भी काम करोगे तो नेचर के रिसोर्सेज़ का यूज़ करोगे। तो जो भी नेचर के रिसोर्सेज़ का तुमने यूज़ किया है, उसे उसी रूप में वापस करो, इसी को यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ और योग यही 2 चीज़ें सनातन धर्म का आधार हैं। इनफैक्ट सनातन धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका संबंध केवल हिंदू से हो। हिंदू तो उसको कह देता है कि ये मेरा धर्म है। संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है, किसी धर्म के मानने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो सनातन धर्म की मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत स्थित ना हो। वो कितना भी कह ले, क्योंकि सनातन का मतलब होता है प्रकृति का शाश्वत नियम, उस नियम के अंतर्गत जो कुछ भी चल रहा है, उसे ही सनातन कहते हैं, ठीक है? तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो अजन्मा है, वो वही आत्मा है, वही ब्रह्म पार्टिकल है और उसी ब्रह्म पार्टिकल में, उसी गॉड पार्टिकल में विस्फोट होने के बाद सारी भावनाएँ, सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टिकल कहीं अलग था और हमारे भीतर भावनाएँ और ये सारी चीज़ें जो है पहले से कहीं अलग तैर रही थी, नहीं। उसी पार्टिकल में, उसी गॉड पार्टिकल में विस्फोट के बाद जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सामने आई है, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंतर्गत जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, उन्हीं से हमारी फीलिंग्स बनी हैं, उन्हीं से हमारी इंद्रियाँ बनी हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी पाँचों इंद्रियाँ अलग-अलग अपना काम करती हैं। जैसे आँखें एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का के अंतर्गत काम करती हैं, क्योंकि सब कुछ तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ज़रिए ही हो रहा है ना। जो कुछ मैंने देखा, जो देखने के बाद मेरी आँखों पे जो संवेदना हो रही है, जो प्रकाश के कण इस पर हमला कर रहे हैं, जो प्रकाश के फोटान इस पे गिर रहे हैं, मेरी आँखों पर, तो वहाँ पर जो नर्व्स हैं, जो कि मेरे दिमाग तक जाती हैं, वो इससे जुड़ी हुई हैं। और जो भी नर्व्स जुड़ी हुई हैं, वो कैसे संदेश भेजती हैं? एक इलेक्ट्रिकल पल्स के माध्यम से ही संदेश भेजती हैं। तो यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, राइट? और इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता करने का मतलब है कि आप अपने आप को किसी भावना से जोड़ लेते हैं। फल का मतलब ही ये होता है कि ऐसा कर्म, जिससे आपने अपनी कोई भावना जोड़ ली है, सुख का कारण बना लिया है, दुःख का कारण बना लिया है, भय का कारण बना लिया है, शोक का कारण बना लिया है। जहाँ पर भी ये कारण मौजूद होंगे, वहाँ पर वो कर्म क्या बन जाएगा? फल युक्त कर्म बन जाएगा। 2 चीज़ें होती हैं, फल और टारगेट, गोल, इन दोनों में अंतर होता है। इसको लेकर के लोग फालतू की बातें किया करते हैं। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि कोई काम तुम्हें दे दिया जाए तो उसके गोल पे नज़र ही मत रखो बस। मज़े में पड़े रहो, फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। मैंने बताया उन्हें कि तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। किसी काम के गोल और किसी कर्म के फल में अंतर होता है। किसी काम का गोल, उस काम को सही तरीके से करने के लिए ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको
अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा, कर्म फल से मुक्त होना पड़ेगा, कर्म फल की इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप गोल तक पहुँच पाओगे। गोल तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, गोल को भूलना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसके साथ फिट नहीं होता। आई रिपीट, गोल को भूल जाना, कर्म करो फल की चिंता करो, इस कॉन्सेप्ट के साथ फिट नहीं होता। ये बिल्कुल वो नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, किसी ने कह दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई काम दिया गया ऑफिस में कहीं पर भी, और आप कह रहे हो ठीक है, मैं जो कर पाऊँगा सो कर पाऊँगा, फल की चिंता तो करनी नहीं है, ठीक है, मैं उठूँगा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब शुरुआत करने का मन करेगा तब करूँगा, फल की क्या चिंता करनी? नहीं, फल और गोल में अंतर होता है। फल वो होता है जहाँ पर आपकी कोई भावना, सुख की, दुःख की, सफलता की, असफलता की, कोई भी भाव जो जुड़ जाता है, जो आपको सुख या दुःख दे सकता है, वही कर्म उस कर्म की परिभाषा के अंतर्गत आता है, और वही कर्म का फल उस कर्म फल की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कर्म फल को त्यागने की बात की है। यानी आपको कर्म करने के बाद किसी कुछ, जैसे कि आपने कोई गोल डिसाइड किया, कोई काम कर रहे हो, आपने उसके लिए गोल डिसाइड किया, उस गोल की तरफ तो आपको नज़र रखनी है। लेकिन उस गोल के पूरा होने के बाद आपको क्या मिलेगा? समाज में सम्मान मिलेगा, या समाज में ऊँची पद प्रतिष्ठा मिलेगी, या फिर पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इन भावों से अपने आप को दूर करना, ये कर्म फल से दूर करना या कर्म के फल की चिंता ना करना, इसको कहा जाता है। गोल को भूलना, कर्म फल की चिंता ना करना के अंतर्गत नहीं आता, ये मूर्खों की परिभाषा है। इसको लेकर के कतई बिल्कुल आलसियों और जो है लंपटों वाली ज़िंदगी कोई ना जिए, ठीक है? इस बहुत ही महीन अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्म का फल और कार्य जो आपने हाथ में लिया है, उसका गोल, उसका लक्ष्य, ये 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। कर्म के फल को भूलने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएँ। आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लेते हो, अपने ऑफ़िस में कोई प्रोजेक्ट उठाया, और परिभाषा आपको पता है भगवत गीता की कि कर्म करो फल की चिंता मत। आपने कहा ठीक है, प्रोजेक्ट मिल गया है, मुझे चिंता नहीं है इसके गोल की, होगा या नहीं होगा, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये मूर्खों की परिभाषा है। कार्य और कर्म में अंतर है। कर्म वो है जहाँ पर फल जुड़ा होता है। कार्य वो है जहाँ पर लक्ष्य जुड़ा होता है। कार्य को लक्ष्य से जोड़िए और कर्म को फल से जोड़िए। जब कर्म की बात की जाती है, तो कार्य कर्म तब बढ़ता है जब आप उस काम को ऐसे करते हो, जैसे कोई काम आप कर रहे हो, उस काम को आप ऐसे करते हो कि उसके साथ कोई सुख-दुःख या कोई अपेक्षा जोड़ ली, तब ये कर्म बन गया, सकाम कर्म बन गया। जब आपने उसके साथ कोई सुख-दुःख, कोई इच्छा नहीं जोड़ी, बस केवल सामने आया है ये काम, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये कर्म निष्काम कर्म बन गया। ठीक है? तो निष्काम कर्म करना होता है, यानी जो काम आपके सामने आया है, उसे इस तरीके से करो कि उसके साथ किसी भी तरह की सुख-दुःख की अपेक्षा जोड़ के मत रखो। तो कर्म के साथ फल के कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है, और फल के कॉन्सेप्ट को जब आप जोड़ते हो, तो फल का मतलब होता है भाव। उन भावों से अपने आप को दूर रखना है, और कार्य की बात जब होती है, काम की बात जब होती है, तो उससे जोड़ा जाता है गोल। काम और गोल दोनों एक ही होते हैं, इसलिए काम को ढंग से आप कर सको, इसलिए निष्काम कर्मयोगी होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में कोई इच्छा होगी, कोई डर होगा, कुछ पाने की लालसा होगी, तो फिर आप क्या करोगे? उस काम को ढंग से नहीं करोगे। जैसे ऑफ़िस में ही कोई काम मिला हो और आपके दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहती हो कि मिलता क्या है मुझे सैलरी में, राइट? तो आप उस काम को ठीक से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भले ही आपको कम मिलता हो, भले ही आप इसके लिए प्रयास कर रहे हो कि मैं ज़्यादा का प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा पाऊँगा। लेकिन इसके चक्कर में अगर आप अपने काम पर कोई प्रभाव नहीं आने देते हो, तो आप निष्काम कर्मयोगी अभी भी हो। राइट? यानी किसी भी तरह की भावना का अपने काम पर प्रभाव आने ही मत दो, यही निष्काम कर्म है, ठीक है? ये है उसकी परिभाषा निष्काम कर्म की। ये इतनी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है? और क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप मेरे सारे वीडियो आप लोग पहुँचते हैं या नहीं पहुँचे हैं, आप अभी तक मेरे वीडियोज़ तक पहुँच पाए हो, नहीं पहुँच पाए हो, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मैं निश्चित रूप से चाह रहा हूँ कि ये वीडियो मैं प्रमोट करूँ, मैंने इसको प्रमोट किया है। यूट्यूब पे पेमेंट करके प्रमोट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ आपको जोड़ दूँ सो दैट आप ये समझ सको कि मेरे चैनल पर अगर कुछ है, तो वो होगा क्या? असल में उसका बेसिक क्रक्स क्या होगा? किन चीज़ों से आप जुड़ पाओगे मेरे चैनल से अगर आप जुड़ते हो, तो इस वजह से मैं इतनी बातें आज के इस वीडियो में कर रहा हूँ, जो कि कठोपनिषद से अलग भी थोड़ी आपको दिख रही होंगी। ठीक है? तो आइए देखते हैं अब कठोपनिषद पे वापस आते हैं। तो अजन्मा कौन है? वही गॉड पार्टिकल, ठीक है? उसका जन्म नहीं होता, वो ऊर्जा है। ऊर्जा की जो परिभाषा है विज्ञान में, वही परिभाषा यहाँ भी है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता। आत्मा का ध्यान करने का मतलब क्या है? आत्मा का ध्यान कैसे करोगे? आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी जो विधि बताई गई है, वो है ऑब्ज़र्व करना। किसको ऑब्ज़र्व करना? अपनी आँखें बंद करके बैठो, साँसों को देखो, ठीक है? आती-जाती साँसों को देखो, और कैसे देखो? साँसों को लेना नहीं है, जैसी नेचुरल फ्लो में साँस चल रही है ना, उसी नेचुरल फ्लो में उसको चलने दो और उसे देखो। प्रयास नहीं करना है। मतलब जो आपका नेचुरल फ्लो है ना आपकी साँस के अंदर और बाहर जाने का, उसी फ्लो को बस देखना है, ठीक है? आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, उनको ऐसे देखना है जैसे रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ गार्ड
गाड़ी को झंडी दिखाता है, हरी झंडी दिखाता है, ठीक है? इस तरीके से देखना है। तो ऑब्ज़र्व करना है, यू नीड टू बिकम एन ऑब्ज़र्वर अपने आप को एक ऑब्ज़र्वर के रोल में रखना है। और जब आप ऑब्ज़र्वर के रोल में रखोगे क्योंकि हमें ये लगता है कि हम शरीर हैं। जब हम ऑब्ज़र्वर के रोल में आते हैं, तब धीरे-धीरे बहुत ढेर सारा अभ्यास करने के बाद 2-3 महीने, 4 महीने, कई बार 1 साल, लगातार इस अभ्यास को करने के बाद हमें पता चलता है कि हम वाक़ई में ऑब्ज़र्वर ही हैं। ये जो हो रहा है ना, हमारे अंदर जो भावनाएँ उठती हैं कि इसको मार दे, इसको गाली दे दे, ये फिर हम साफ-साफ देखने लगते हैं, हमें साफ-साफ दिखाई देने लगती हैं। हमें बाहर से दिखने लगती हैं। मतलब हमें ध्यान में बैठते ही दिखने लगता है कि देखो ये आ रही है। और जब वो आती है तो अगर आपको लगता है कि ज़रूरत के हिसाब से सामने कोई परिस्थिति आ पड़ी है, तो आपको लगता है कि गुस्सा करना है, आप गुस्सा कर देते हो, लेकिन आप उससे जुड़ी हुई भावनाओं को अपने साथ नहीं जोड़ते। आप जान जाते हो कि ये तो उठेंगी, ज़रूरत के हिसाब से मैं इनको पूरा कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी आगे की यात्रा करूँगा। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी कोई भी दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करता। अगर किसी से झगड़ा हो गया है, तो उसे लंबे समय तक याद नहीं रखता। उसका व्यवहार बदल जाता है। सनातन धर्म की जो प्रवृत्ति है, जो इसका प्रभाव है, वो इतना ताकतवर है कि आपके अंदर ऐसे चेंज करता है कि आप खुद नहीं जान पाएँगे। इनफैक्ट आपको खुद पता नहीं चलेगा, बाहर से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने चेंज हो चुके हैं और आपको खुद आश्चर्य होगा। और जब बाहर से ये चेंज आएँ, तो फिर जब जब ये डिस्क्रिप्शन आए कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आपको वहीं पर ध्यान रखना है। उस तारीफ़ को लेना नहीं है, कान से सुनना है, यहीं से वापस कर देना है या फिर दूसरे कान से निकाल देना है। इसको अंदर लिया और फूले कि तुम गए। जहाँ से शुरू हुए थे आध्यात्म में वहीं पे खत्म हो जाओगे, वहीं वापस पहुँच जाओगे। ठीक है? या फिर यहीं पे तुम्हारा रास्ता खत्म हो जाएगा। ये है समस्या इसकी। पूरी तरीके से साइंटिफिक है सनातन धर्म और उसी के बारे में बात करना हमारे इस चैनल का लक्ष्य है। ठीक है? तो ऑब्ज़र्वर की तरह अगर आप देखते हैं तो उस आत्मा पर ध्यान लगाने का ऑब्ज़र्वर की तरह देखना ही उस आत्मा पर ध्यान लगाने का तरीका होता है। और ऐसा करने पर मनुष्य शोक नहीं करता। शोक नहीं करता मतलब किसी भी तरह का उसको दुःख नहीं होता कि अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्योंकि उसको दिखने लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जिससे मैं अपने आप को जोड़ूँ, ये सब तो इंडिपेंडेंट है मुझसे। आप जो है ना, अलग होने लगते हो। जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट होता है पुद्गल और आत्मा का, जीव और पुद्गल का। तो जो पुद्गल है ना, वो भौतिक पदार्थ हैं, वो वासना है, वो भावना है, वो सब पुद्गल हैं। और जो जीव है, जो आत्मा है, वो अलग देखने लगता है अपने आप को। और मोक्ष की परिभाषा वहाँ भी यही दी गई है कि जो जैन धर्म है, उसमें भी यही बताया गया है कि जीव को पुद्गल से अलग कर देना, यही क्या है? यही मोक्ष है। मोक्ष कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको जाना है, केवल अपने आप को अलग करना ही, जीव को पुद्गल से अलग करना ही और अलग देख पाना कि पुद्गल यानी पदार्थ कुछ और है, यही क्या है? मुक्ति है। तो इसका अभ्यास कैसे करना होता है? ऑब्ज़र्वर की तरह करना पड़ता है। और ध्यान लगाने का मतलब क्या है? ध्यान लगाने का मतलब ये है ऑब्ज़र्व करना अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। ठीक है? तरह-तरह की विधियाँ हैं, वो आप देख सकते हो, गायत्री महाविज्ञान में भी वो विधियाँ बताई गई हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी गई बुक है, वहाँ आप देख सकते हो और भी बहुत सी बुक्स हैं, वहाँ पर इन च सारी चीज़ों की विधियों के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट एक विज्ञान भैरव तंत्र है, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एक और चैनल है हमारा विश्वगुरु के नाम से, वहाँ पर आपको विज्ञान भैरव तंत्र मिल जाएगा, ठीक है? तो उसके नाम पर मत जाइए, विज्ञान भैरव तंत्र ये पूरी तरीके से जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और योग करने की, अपने ध्यान लगाने की अलग-अलग ऐसी विधियाँ हैं, जो बहुत छोटी-छोटी विधियाँ हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई, जो ध्यान लगाने में बहुत उपयोगी है। ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अलग से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है ना, जिसे आप फ़ील करने लगोगे कि हाँ, मैं ऑब्ज़र्वर हूँ, यही जो ऑब्ज़र्वर है ना, यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही ब्रह्म है। ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा निर्वाण शतकम। निर्वाण शतकम एक ऐसी चीज़ है जिसका आप जो है लगभग हर रोज़ इसको सुनना शुरू करें और लगभग मतलब अगर आप सनातन धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो निश्चित रूप से ये जो आपका निर्वाण शतकम है इसकी एक-एक लाइन आपको याद होनी चाहिए और सोते समय, जगने के बाद जब भी आपको मौका मिले, उसकी लाइनों को मन ही मन गुनगुनाएँ। ठीक है? ना पुण्यम, ना पापम, ना सौख्यम, ना दुःखम ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई ना मैं पुण्य हूँ, ना पाप हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना दुःख हूँ। ना मैं कोई कर्म हूँ, ना मैं कोई कर्म का फल हूँ, ना मैं कर्म करने वाला हूँ, ना मैं कर्म का भोक्ता हूँ। ये सारी बातें वहाँ पर बताई गई, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसको बार-बार जब आप रटते हो, तो ये भी मदद करता है आपको उसका ध्यान करने में, जिसे ब्रह्म कहते हैं। ठीक है? यही यहाँ पर बताया गया है। आत्मा पर ध्यान लगाना क्या है? ये बता दिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। और वो आत्मा क्या है? वो आत्मा वही तत्व है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई छोटी-सी गोली है। आत्मा कुछ और नहीं है, ये ऊर्जा है एक। चेतना युक्त आकाश को ही क्या कहते हैं? चेतना युक्त आकाश को ही आत्मा कहते हैं। आप एक त्रिपुरा रहस्य नाम की बुक है, आप उस त्रिपुरा रहस्य नाम की बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। कई जगह पे लोगों ने समझने की कोशिश की कि आत्मा क्या है? क्या कोई कण है? उसको देखा कैसे जा सकता है? किसी ने आत्मा को देखा नहीं, अरे भैया दिखेगी नहीं, वो ऊर्जा का विशुद्ध रूप है। जैसे ऊर्जा नहीं दिखती, वो केवल मैनिफेस्ट होती है पदार्थों में, उसी तरीके से जो आत्मा है, वो भी ऊर्जा का एक स्वरूप है, वो ऊर्जा का सर्वोच्च स्वरूप है।
उसी से सारी ऊर्जाएँ बनी हैं, आप ऐसे समझ जाइए। तो वो कोई छोटा-सा कण नहीं है। वो आकाश का एक छोटा अगर टुकड़ा है ना, तो वो भी आत्मा है। चेतन आकाश का छोटा-सा टुकड़ा भी एक आत्मा है और पूरा का पूरा चेतन आकाश परमात्मा है। आप ऐसे समझ जाइए कि पूरी की पूरी आग अगर परमात्मा समझें, तो उस आग की एक छोटी-सी चिंगारी आत्मा है। ठीक है? ये चीज़ है। तो वो आत्मा क्या है? उसी आत्मा से क्या हुआ है? उसी आत्मा से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब बने हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, वह आकाश में गमन करने वाला है, वह वसु है, वह वायु है, वो देवताओं में विचरण करने वाला है। देवता क्या है? देवता कुछ और नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं इस नेचर के, जो कि इस नेचर को चलने के लिए मोटिवेट करते हैं, इसकी अलग-अलग एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करते हैं, राइट? उन्हीं को देवता कहा जाता है। हमारे यहाँ उनको साइंस की भाषा में कोई डीएनए कहता है, कोई आरएनए कहता है, कोई एमआरएनए कहता है, कोई टीआरएनए कहता है, अलग-अलग नामों से जाना जाता है उसको। ठीक है? वायरस कहता है, कोई जीवाणु, विषाणु कुछ भी कहता है। ये सारी चीज़ें जो नेचर में हमें और आपको सारे चेतन चीज़ों को चला रही हैं, उनको क्या कहा जाता है? उसी वो किसकी वजह से है? वो उसी चेतन आकाश यानी उसी आत्मा की वजह से। वो आकाश जिसमें चेतना है, ठीक है? उसी को क्या कहा गया है? परमात्मा कहा गया है। तो जो आत्मा है वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ है, वो चेतना युक्त आकाश को कहा गया है और यही परिभाषा गौतम बुद्ध ने भी दी है। यही परिभाषा हर जगह आपको मिलेगी भारतीय दर्शन में। दिक्कत ये है कि आप राजनैतिक बौद्ध और राजनैतिक जैन या फिर मतलब जैनियों को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, जो बौद्ध हैं, मैंने अक्सर उनको देखा है आज के समय में, बिल्कुल ही गलत जानकारियाँ उनके पास पहुँच रही हैं। कुछ पथभ्रष्ट लोग उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य कुछ और है। उनको बौद्ध धर्म से भी लेना-देना नहीं है। वो केवल और केवल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं खुद शाक्य होकर के इस बात को लेकर के बड़ा विवश महसूस करता हूँ कि मैं उनको अपनी बात बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता कि सही रास्ता क्या है। ठीक है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब वही है। कलश में स्थित सोम है। कलश क्या है? हमारी जो बॉडी है ना कलश, इसी को कलश कहा जाता है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसी को कलश कहा जाता है। कुछ आध्यात्मिक अर्थों में हमारी बॉडी को ही कलश कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा घट, घट घट में तेरे साईं बसत हैं, कटु वचन मत बोल। आपने सुना होगा कि हर घट में यानी कि हर शरीर में साईं बसता है, परमात्मा बसता है। इसलिए कभी किसी को कड़वे वचन मत बोलो। घट घट में तेरे साईं बसत हैं, कटु वचन मत बोल। तो घट ये कलश, कलश को ही घड़ा कहते हैं। कलश आपने देखा होगा जो सुंदर सा बना दिया जाता है, जो दिव्य होता है, जो दिव्य कलश होता है। उसको दिव्य घड़ा जो होगा, ऐसा घड़ा, हम सब तो घड़ा कहे जाएँगे नॉर्मल। लेकिन अगर कोई दिव्य है, कोई दिव्य आत्मा हो चुका है, जो अपनी सारी वासनाओं से मुक्त हो चुका है, वो दिव्य कलश हो चुका है, वो दिव्य घड़ा हो चुका है, उसी दिव्य घड़े को क्या कहा जाता है? कलश कहा जाता है। तो कलश कुछ और नहीं है, एक दिव्य घट है, ठीक है? तो कलश में स्थित सोम है। तो जो दिव्य कलश है, यानी कि जिसका शरीर दिव्य हो चुका है, जो अभी अपनी सभी वासनाओं से मुक्त हो चुका है, उसके भीतर सोम का निवास होता है। सोम का मतलब क्या? सोम एक ऐसा जो है पौधा होता था, सोम रस एक ऐसे पौधे से निकाला जाता था, जो कि चंद्रमा की रोशनी में बढ़ता है। बहुत से पौधे ऐसे हैं जो कि सूर्य की रोशनी पा कर के बढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो समाप्त हो जाएँगे। ऐसे ही चंद्रमा की रोशनी में बढ़ने वाला एक पौधा, उसका नाम कहीं मैंने पढ़ा है, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो कहीं मुजवंत पर्वत पे मिला करता था। उस पौधे का नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है? रामायण में उसको संजीवनी बूटी कहा गया है, राइट? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसे संजीवनी में भी हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ पे इसी तरह की बात की गई है। तो जो सोम है, वो चंद्रमा की रोशनी में बढ़ने वाला पौधा है, उससे निकलने वाला एक अर्क है। वो क्या करता है, वो आपके मन को, अगर किसी का मन बड़ा विचलित है, जैसे आजकल डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो क्या है? मन का खेल है, डिप्रेशन मन का खेल है। कोई आदमी डिप्रेस है तो इसका मतलब है कि मन संतुलन में नहीं है। तो जो डिप्रेस है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं डिप्रेशन की, ताकि उसके नर्वस सिस्टम को क्या किया जा सके? सही किया जा सके। तो जो सोम रस होता था, वो कुछ और नहीं होता था, वो एक ऐसा अर्क होता था कि अगर किसी का मन विचलित है, तो ये साधु संतों को, जो कि तपस्या कर रहे होते थे, जो कि तप कर रहे होते थे, जो ध्यान लगा रहे होते थे, उनको ध्यान लगाने में हेल्प करने के लिए, अगर किसी वजह से उनका मन इधर-उधर भटक रहा है, विचलित है, तो उस केस में क्या करते थे वो? उस सोम रस का, उस पौधे से बने हुए रस का पान करते थे और ये कुछ और नहीं करता था। जैसे आज डिप्रेशन की दवाइयाँ मिलती हैं ना, लोगों को दी जाती हैं, ताकि उनके नर्वस सिस्टम को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, राइट? और उनको स्मूथ बनाया जा सके, उनको थोड़ा-सा ढीला महसूस कराया जा सके सो दैट वो थोड़ा ठीक-ठाक सा महसूस करें। ठीक उसी तरीके से ये सोम रस जो होता था, ये बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि ये नेचुरल था। देखिए, जो कुछ नेचर से एज़ इट इज़ हमें मिल रहा है, वो हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएगा और नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ नेचर से हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा और उसका हम अलग तरीके से इस्तेमाल करके अगर बनाते हैं, तो उसके निश्चित रूप से साइड इफ़ेक्ट होंगे। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो नेचुरल है ना, बस वही हमारे ऊपर कोई बिना प्रभाव छोड़े हमारा इलाज कर सकता है। लेकिन जो नेचुरल नहीं है, यानी उसमें कुछ और मिला दिया, जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं था, कुछ और मिला-जुला करके काम किया, इन दैट केस वो क्या करता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाए बिना हमारा फ़ायदा नहीं करता। लेकिन जो सोम रस था, वो एक ऐसा रस था कि अगर किसी
व्यक्ति का मन विचलित है, तो उसके नर्वस सिस्टम को इस तरीके से कंट्रोल करता था कि उसके मन की स्थिति बदल जाती है। ठीक है? क्योंकि शरीर के परिवर्तन पर भी मन की स्थिति बदलती है और मन के परिवर्तन पर भी शरीर की स्थिति बदलती है। अगर आपको चोट लगी है तो आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। उसी तरीके से अगर आपका मन विचलित है तो आपका शरीर भी चैन से नहीं रह सकता। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें चलती हैं। विवेकानंद जी ने इसके बारे में बड़े अच्छे से बताया है। दोनों तरफ से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है? तो इसीलिए जो सोमरस था वो क्या करता था कि अगर किसी का मन विचलित है तो नर्वस सिस्टम को इस स्थिति में ले आता था कि उसका मन स्थिरता को प्राप्त करता था, महसूस करता था सो दैट उसको योग करने में, ध्यान करने में थोड़ा आसानी होती, ठीक है? तो जो व्यक्ति ऐसा हो, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि कलश में स्थित सोम का मतलब क्या है? यहाँ पर अलग तरीके से बात लिखी गई है, कलश में स्थित सोम, यानी कि जो अपने आप को दिव्य बना चुका है, ऐसा घट यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा शरीर जो अपने आप को दिव्य बना चुका है, उसके भीतर ये सोम अपने आप प्रकट हो जाता था, यानी उसको सोम की ज़रूरत ही नहीं थी। यानी वो पहले से ही सोम रखता है अपने भीतर क्योंकि उसका मन स्थिर हो चुका है, पहले से ही स्थिर हो चुका है। इसलिए उसके घट में यानी उसके कलश में सोम पहले से ही है। कलश में स्थित सोम, कलश शरीर का और सोम आत्मा का प्रतीक है। जो सोम है वो आत्मा का प्रतीक है, कलश शरीर का। तो उसके अंदर जो सोम है, वो सोम रस क्या है? वो आत्मा तक पहुँचने का मार्ग है, जो मन की स्थिरता को अचीव करा देता है। ठीक है? तो सोम रस का पान किया जाता था। ये योग्य लोगों को ही दिया जाता था। राइट? जो अयोग्य हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो अभी तक अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं, जो महत्व नहीं जानते हैं वासनाओं से मुक्त होने का, जो जानते ही नहीं हैं कि वासनाओं से मुक्त होना क्या है। क्योंकि एक बार अगर आप जान गए कि वासनाओं से मुक्त होना क्या है, उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई बाहर से समस्या आती है, कोई परेशान करता है, कोई घर-परिवार की समस्याएँ हैं, किसी तरह की चिंता है, तो उन चीज़ों से दूर हटाने के लिए क्योंकि वो व्यक्ति पहले से जानता है लेकिन सांसारिक रूप से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से वो अटक रहा है। उस अटकने को दूर करने के लिए ऐसे योग्य व्यक्ति को जो इस रास्ते पे चल रहा होता था, उसी को सोम दिया जाता था और किसी को सोम नहीं दिया जाता था। ठीक है? आगे क्या बताया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ बहुत ज़्यादा समझने लायक नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही होगी। नहीं भी जुड़े हैं, तो भी आज मैंने इतना प्रयास किया है कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी बात समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं प्राण और अपान का रहस्य। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु, जिसमें प्राण और अपान के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो शक्ति है, जो ब्रह्म की शक्ति है, वही ब्रह्म की शक्ति प्राण और अपान को भी नियंत्रित करती है। यानी हमारे शरीर के भीतर जो प्राण वायु है, वो ऊपर रहती है। नाभि के ऊपर जो वायु रहती है, उसको क्या कहते हैं? पान वायु या प्राण वायु कहते हैं। ठीक है? वो पान वायु होती है। यानी उसका पान कर सकते हो आप अंदर, उसे लाना पड़ता है आपको अंदर सा सो दैट आपकी दैनिक गतिविधियाँ चलती रहें, उसको पान वायु कहते हैं। लेकिन नाभि के नीचे जो वायु पहुँच गई, उसको शरीर से निकालना ही बहुत ज़रूरी होता है, वो किसी तरीके से अंदर रख कर के उसका फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन जो नाभि के ऊपर रहती है, उस वायु को हम क्या करते हैं, हम साँस के ज़रिए लेते हैं, फेफड़े तक जाती है और फिर उसके बाद नाभि तक अगर हम नीचे ले जाते हैं, तो साँस लेने का ये सही तरीका है। उसके बाद जब हम उसको वापस भेजते हैं, तो आना-जाना, आवागमन लगा रहता है। लेकिन जो अपान वायु है ना, वो पीने लायक नहीं है, यहाँ पर आवागमन दोनों हो रहा है, लेकिन जो अपान वायु है, वो जो है गैस के माध्यम से निकल जाती है, ठीक है? वो नीचे ही रहेगी, वो वहाँ से आप वापस कोई वायु अंदर नहीं लेते, ठीक है? आप केवल मुँह के नाक के माध्यम से ही आप साँस को अंदर और बाहर फेंकते हो, लेकिन नाभि के नीचे जो स्थान है, वहाँ पर आप केवल वायु को नीचे ढकेलते हो, उसके अलावा वायु को अंदर नहीं लेते। तो वहाँ आवागमन यानी आने-जाने का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ़ जाने ही जाने का सिस्टम है। इसीलिए उस वायु को जो नाभि के नीचे रहती है, उसको अपान कहते हैं, मतलब वो पीने वाला, लेने वाली चीज़ नहीं है अंदर, वो सिर्फ़ बाहर निकालने वाली चीज़ है, इसीलिए उसको अपान कहा जाता है। और जो अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, उसको पान वायु कहा जाता है, क्योंकि ये लेने और देने दोनों लायक है ये वायु, इसलिए इसको प्राण वायु कहा जाता है। तो जो प्राण वायु को ऊपर की ओर चलाता है और अपान वायु को नीचे की ओर धकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले हृदय के मध्य का क्या मतलब है? हृदय का मतलब है आपके शरीर का सबसे भीतरी कोष, जिसको हम क्या कहते हैं? आनंदमय कोष, जहाँ पर आत्मा का निवास है, यानी जहाँ पर वो ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो हमारे भीतर ही रहती है। ठीक है? और उसी की ऊर्जा से हमारे पूरे शरीर के जितने एलिमेंट हैं, हमारे अंदर जो अ, रुधिर है मतलब रक्त है, देखो रक्त नहीं याद आ रहा था, खून है, ठीक है? जो खून है, वो है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, वायु है, ठीक है? जो कुछ भी हमारे भीतर बन रहा है, उन सब चीज़ों के लिए प्राणवायु की ज़रूरत है, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो हमारे भीतर बन रही हैं, प्राणवायु की ज़रूरत है और उसको सहारा देने वाला कौन है? आत्म तत्व है। तो वो जो आत्म तत्व है, वो हृदय के मध्य में रहता है। ठीक है? तो जो मध्य में रहने का मतलब क्या है? जैसे होता है कि मैं कहता हूँ कि मैं विद्वानों के बीच रहता हूँ या फिर आप कहते हैं कि आप विद्वानों के बीच रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बीच का मतलब है बीचों-बीच रहते हैं। आप उनके साथ रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हृदय के मध्य रहने का मतलब ये है
कि इन सभी तत्वों के साथ जो तत्व रहता है और जिसके बिना ये इनमें से कोई काम नहीं करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। कोई भी मनुष्य ना तो प्राण से जीवित रहता है और ना अपान से, बल्कि ये तो प्राण और अपान जिस पे आश्रित है, यानी वो ब्रह्म जो प्राण और अपान दोनों को चलाता है, एक को ऊपर भेजने वाला है, दूसरे को नीचे भेजने वाला है, वो जो शक्ति है जिसे आत्मा कहते हैं, उसकी वजह से व्यक्ति जीवित रहता है, ना तो प्राण से कोई जीवित रहता है, ना किसी और चीज़ से। ठीक है? ये केवल और केवल आत्मा की वजह से जीवित रहता है। ठीक है? आगे क्या है? शरीर में स्थित देही के नष्ट हो जाने पर जो बचता है, वही ब्रह्म है। हमारे शरीर में जो रहने वाला है, जिसकी वजह से हमारे अंदर चेतना बनी रहती है, उसी के रहने पर हम जीवित रहते हैं और जब वो चला जाता है, तो हम नष्ट हो जाते हैं। तो जो चला जाता है ना, वही ब्रह्म है। जो चला जाता है, वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म है। यही वह ब्रह्म है जो शरीर में स्थित रह कर के उसके चेतन होने की पुष्टि करता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो, इसके 4 श्लोक जो द्वितीय वल्ली है, जो दूसरी वल्ली है, चैप्टर 2 की दूसरी वल्ली है, उसके 4 श्लोक यहीं समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फटाफट और अपने दोस्तों में शेयर करें इस चैनल को, ठीक है? और वीडियोज़ को भी शेयर करें। मैं इसको प्रमोट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो पहले अच्छे खासे लोगों तक पहुँचे लेकिन अब नहीं पहुँच रहे हैं। मुझे कुछ इस चीज़ की चिंता नहीं है कि हाँ, मैं कितने लोगों तक पहुँच रहा हूँ। द थिंग इज़ कि जो चीज़ हमारे चैनल पर है, वो 2-3 व्यूज़ के साथ रुक रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़े और लोगों तक पहुँचे ताकि मुझे और फीडबैक मिले और इसे और बेहतर बना सकूँ और हम सब मिल कर के एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। ठीक है? इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।